अद्वितीय साहस और रणनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया। इस दौरान हमने न केवल दुश्मन की हर गतिविधि पर सटीक निगरानी रखी, बल्कि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के जरिए सीमा क्षेत्र को पूर्णतः सुरक्षित बनाए रखा। हमारे जवानों ने विषम परिस्थितियों में भी अनुशासन एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात राज्य के नागरिक प्रशासन ने सीमा सुरक्षा बल को उत्कृष्ट सहयोग प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा चिकित्सा सहायता के व्यापक प्रबंध किए गए, जिससे सीमा सुरक्षा बल की फील्ड तैयारी एवं गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती गांवों तथा उनके ग्राम प्रधानों से भी सीमा सुरक्षा बल को भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे बीएसएफ को स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने में बड़ी मदद मिली। सीमा सुरक्षा बल एवं आम जनता के बीच यह विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सीमा सुरक्षा बल सदैव राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहेगी। जय हिंद। ये सिंदूर ऑपरेशन के टाइम पे यहाँ का बहुत माहौल खराब हो गया था, एकदम माहौल खराब हो गया। उसी टाइम हमारी फौज शायरिंग बजा, पुलिस ने शायरिंग बजाया, पुलिस ने भी जागरूक किया और हमारे सरहद ऊपर बॉर्डर ऊपर बीएसएफ है, तो बड़े बड़े इंस्पेक्टर हो, 2IC रैंक के अधिकारी हो, वो सब अधिकारियों यहाँ जागरूक किया और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे सबको हमदर्दी दिया और आपको भी हमारे साथ मजबूत सी रहना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब तक हिंदुस्तान की फौज है, यहाँ तक हिंदुस्तान के अंदर कोई तुम्हारा वाड़ वहां का नहीं कर सकता है, नहीं तो ये गांव के अंदर कोई भी हिल नहीं सकता है। लेकिन आपको थोड़ा जागरूक रहना है। कोई बन जाना आता है उसको रोको, उनका आई कार्ड देखो, उनको पकड़ के पुलिस को दो। ये शहरी विस्तार की प्रजा को बहुत जागरूक करने की जरूरी है और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारा यहाँ का विस्तार है जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है। यहाँ के लोग पूरे पाकिस्तान की सरहद पर रहते हैं, तो यहाँ जब ये हमला हुआ पहलगाम, तो इसमें जो यहाँ की पब्लिक थी, उन लोगों को ये युद्ध का जैसा माहौल हो गया था। तो इस टाइप में हमारा यहाँ जो पब्लिक थी उसको डर बहुत लग रहा था। तो यहाँ की जो बीएसएफ थी, वो बीएसएफ हमारे साथ आके हमको सब समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है और ऐसा साइलेंट बजाया, सबको समझाया कि ऐसा कुछ परिस्थिति होता है तो आपको ऐसे ऐसे घर में से बाहर निकल जाने का, घर में से बच्चे लोग को बाहर निकाल देने का, और ये ऐसी परिस्थिति में कैसे कैसे निपटना का, युद्ध के माहौल में कैसे कैसे निपटना है, वो सब हमको समझाया। और हमारे साथ बीएसएफ बहुत एकदम कंटिन्यू हमारे साथ खड़ी थी और हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसलिए हमारी पब्लिक फिर 5 या 7 दिन के बाद सब एकदम नॉर्मल हो गई थी और किसी को कुछ प्रॉब्लम जैसा नहीं लगता था। और ऐसे तो सब लोग ऐसे डरने वाले नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल था इसलिए पहले थोड़ा डर लगा था, बाद में किसी को कुछ नहीं डर लगा था। बीएसएफ एकदम पब्लिक के साथ में थी और पब्लिक बीएसएफ के साथ में थी। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है जो हर परिस्थिति में निपटने की उसकी ताकत है, और जो नरेंद्र भाई की सूझबूझ है, ऐसे वर्ल्ड में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आज वर्ल्ड में ऐसी सूझबूझ वाला नेता हम तो नहीं दिखते। ये पूरा इंडिया को जो अभी आगे ले जाने वाले हैं तो नरेंद्र भाई मोदी है। ये भारत सरकार जो अपना जो भारत देश आजाद हुआ, उसमें पहली बार जो नरेंद्र भाई मोदी आया है उसने विकास किया है, उसने देश को आगे बढ़ाया है और दूसरे किसी मुख्यमंत्री ने आगे नहीं बढ़ाया है। ये नरेंद्र भाई मोदी का जो सूझबूझ है, ऐसा में कोई दिखता नहीं भारत में कोई दूसरा बड़ा प्रधानमंत्री।